नमस्कार दोस्तों, बिंदास कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति को छोड़कर भागी पत्नी। लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अगर आपको ऐसी रोमांचक और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से शहर में राहुल और पूजा नाम का पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनकी शादी को करीब 3 साल हो चुके थे। शुरुआत में दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। पूजा घर संभालती थी। राहुल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह रोज काम से लौटते समय कभी मिठाई कभी फल लेकर आता था। पूजा भी राहुल का खूब ख्याल रखती थी। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते, राहुल और पूजा की जोड़ी तो भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाई है। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलने लगा। राहुल की नौकरी में काम का दबाव बहुत बढ़ गया। अब वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और देर रात वापस आता। कई बार ऐसा होता कि वो इतना थक जाता पूजा से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। पूजा पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। धीरे धीरे उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी बीच मोहल्ले में एक नया किराएदार रहने आया। उसका नाम था अजय। अजय बहुत मिलनसार और हंसमुख स्वभाव का था। वह जल्दी ही पूरे मोहल्ले में सबका दोस्त बन गया। एक दिन पूजा सब्जी लेने बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अजय से हुई। अजय ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते भाभी जी, आप सामने वाले घर में रहती है ना? पूजा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ वही हमारा घर है। बस यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। अजय पूजा की हर बात ध्यान से सुनता था। वह उसे मजाक करता, उसकी तारीफ करता और उसे हंसाने की कोशिश करता। पूजा को अच्छा लगता था कि कोई तो है जो उसकी बात समझता है। कुछ ही महीनों में दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। अब वे फ़ोन पर बात करने लगे थे। एक दिन अजय ने पूजा से कहा, पूजा तुम खुश नहीं लगती, क्या तुम्हें अपनी शादी में खुशी नहीं मिल रही? पूजा ने उदास होकर कहा, राहुल के पास अब मेरे लिए समय ही नहीं है। अजय ने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हें समझता ही नहीं तो ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? यह बात पूजा के दिल में घर कर गई। कुछ दिनों के बाद अजय ने पूजा से एक ऐसी बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, पूजा अगर तुम चाहो तो हम दोनों कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। पूजा यह सुनकर घबरा गई, लेकिन उसके मन में राहुल के लिए नाराजगी और अकेलापन बहुत बढ़ चुका था। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। एक रात राहुल बहुत देर से घर आया। वह बहुत थका हुआ था और खाना खाकर सो गया। लेकिन उसी रात पूजा ने अपना सामान बैग में रखा और चुपचाप घर से निकल गई। सुबह जब राहुल उठा तो पूजा घर में नहीं थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, राहुल मुझे माफ कर देना, मैं इस शादी में खुश नहीं थी, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। यह पढ़कर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूजा ऐसा कर सकती है। मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई। राहुल कई दिनों तक बहुत टूट गया, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और अपना ध्यान काम पर लगा दिया। उधर पूजा अजय के साथ दूसरे शहर चली गई थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अजय उसे घुमाने ले जाता, बाहर खाना खिलाता और खूब प्यार जताता। लेकिन कुछ महीनों बाद अजय का असली स्वभाव सामने आने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। कई बार वह पूजा से झगड़ा भी करता था। एक दिन गुस्से में अजय ने कह दिया, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह सुनकर पूजा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस इंसान के लिए उसने अपना घर छोड़ा था वही अब उसे महत्व नहीं दे रहा था। उसे राहुल की याद आने लगी। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया,
कि वह अपने शहर वापस जाएगी। कुछ दिन बाद पूजा अपने घर के सामने खड़ी थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया तो राहुल ने खोला। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? राहुल कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी होता है। उसने कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती समझ चुकी हो तो हम जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। यह सुनकर पूजा रो पड़ी। उस दिन के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। अब राहुल भी समझ गया था कि रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी होता है, और पूजा ने भी यह सीख लिया कि गुस्से और अकेलेपन में लिया गया फैसला जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी हम गुस्से या अकेलेपन में ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए रिश्तों को हमेशा समझदारी और धैर्य से संभालना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिंदास कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।